अब मेरा समय अब नजदीक आ रहा है। आपके अनंत गुण हैं, मैं बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन गुरुदेव एक मेरे मन में प्रश्न है। आपने बार बार एक शब्द बोला कि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। बार बार ये आपने शब्द बोला है, पर दीन बंधु प्रसंग नहीं सुनाया आपने। बार बार दीनानाथ दीन बंधु आपने कहा कि भगवान दीनों के अनाथ हैं, दीनों के बंधु हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुनाया महाराज। ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिससे मुझे पता तो चले कि भगवान दीनों के भी नाथ हैं। और मैं सच कहूं, भगवान दीनों के भी नाथ हैं। अगर दीनों के नाथ नहीं होते तो बताओ ना, आज स्वर्गीय श्री दीनानाथ उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति में कथा हो रहा है। क्या ये कथा कभी पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था? हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पूर्वजों की स्मृति में बनखुरिया धाम में अगल बगल हमने कथा तो खूब सुनाया, बनौली में कथा सुनाया, यहीं से 1 किलोमीटर राम जानकी मंदिर पर 2 बार कथा सुनाया, एक बार राम कथा, एक बार भागवत कथा। काम है हमारा, काम है दीपक जलाना, हमारा काम है केवल दीपक जलाना, और उस दीपक को जलाए रखने का काम आपका है। और बंधु, यही मेरा सबसे बड़ा एक मन में उद्गार भी रहता है। हमारे राजेश भैया ने फोन किया, महाराज जब की बार कथा नहीं होगा क्या? हमने कहा कथा क्यों नहीं होगा, आप आयोजन करो। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं, मंदिर बन गया, जगमग हो गया, सब कुछ व्यवस्था हो गया, मंदिर पर पुजारी जी अपना नित्य भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं। अरे मैंने अपने बाबा की पुण्य स्मृति में वहां जाकर के जब देखा था, उस मंदिर को जब जीर्ण शीर्ण देखा, तो मेरे मन में भाव जगा कि वहां कथा होनी चाहिए। भगवान ने मुझे उस लायक बनाया, तो मैंने आपको पकड़ा, आपने किया, सब कुछ सही हो गया। अगर अब आप उसमें, अगर आपको आगे काम बढ़ाना हो तो आप करिए, आगे कथा सुनाइए या सुनवाइए, जैसी इच्छा हो। अरे मुझे तो और भी संसार में ऐसे कई जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, वहां भी जाना है, मुझे वहां भी जाकर के दीपक जलाना है। और बंधु, यही सोच करके मैं बनौली में भी गया, पंच परमेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर जब वो भाव जगा कि यहाँ भी कथा होनी चाहिए, तो हमारी हो सकता है पूज्य माता जी आई हो, श्री घनश्याम उपाध्याय जी की धर्म पत्नी। हमने भी नहीं सोचा था कि वो यजमान बन करके कथा सुन लेंगे, लेकिन भगवान तो दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं। 1-1 रुपए के सहयोग से महाराज बनौली में इतना भव्य दिव्य रुद्र महायज्ञ भगवान की कृपा से आयोजन हुआ कि आप सभी लोग उसके दर्शन भी किए होंगे। बंधुओं, लोगों ने, यही बनखुरिया गांव के लोगों ने कहा, अरे बनौली में कौन कथा सुनेगा, ऐसे छोटे लोगों के यहाँ जाकर के कथा सुनाएंगे भोले। हमने कहा क्या छोटे लोगों के लिए कथा नहीं होती है, केवल बड़े लोगों के लिए कथा होती है, हम जरूर सुनाएंगे। और उसमें हमारा छोटा भाई आलोक ने बहुत सहयोग किया। और मैं सच कहूं, हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, श्री अभिषेक तिवारी जी, उनकी पूज्य माता जी भी बैठी हुई हैं। हम लोग सीखते हैं हमारा कैसे समाज में रहा जाए, किस प्रकार से रहा जाए। इन लोगों ने प्रेरणा दिया हम लोगों की समाज में किस प्रकार से रहा जाए। चाहे हम हुए, चाहे बनारस में रहने वाले हमारे डॉक्टर राजेश उपाध्याय जी रहे, चाहे हमारे गुड्डू बाबू राजेश उपाध्याय जी, जिनके पूज्य पिताजी 8 दिनों से भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम लोगों ने यही प्रयास जीवन में किया है, क्योंकि हम इस गांव के ऋणी हैं। एक गांव ने हमको भेजा है, संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा था, और जब हम पढ़ने गए उससे पूर्व, उससे पहले ही महाराज श्री राम प्रसाद पंडित जी के माध्यम से महाराज हमारे नाना मामा ने मिल करके हम लोगों को बौरावा नाथ के उस प्रांगण में सबसे पहले सत्यनारायण पर कथा सुनाया था, जिनके कोषाध्यक्ष हमारे तिवारी जी, हमारे अभिषेक तिवारी जी, उन्होंने कितना सुंदर भाव रखा। और आज भगवान की देखी कृपा हुई, एक दीप की ज्योति जली महाराज, तो इतना भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ज्योति से ज्योति जली है महाराज। तब आज जाकर के बनखुरिया में इतना बड़ा सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बना है। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग
तिवारी जी मैं अतिशयोक्ति ना कर रहा हूँ, आप हमें क्षमा करिएगा, आप कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन मैं सत्य बात कह रहा हूँ। उसमें सबसे ज्यादा अगर सहयोग करने वाला अगर कोई है तो हमारे गुड्डू भैया हैं। गुड्डू भैया एक बार के लिए ताली बजाइए कि दिल्ली से रह करके महाराज हर महीने, हमारे अभिषेक भैया जानते होंगे, कई वर्षों से महाराज 1100 रुपये महीने, हर महीने महाराज जब उनके पास पैसा होता था तो हर महीने 1100 रुपये भेजा करते थे कि कभी ना तो मंदिर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। उनका आस्था, उनका विश्वास था कि एक ना एक दिन बनकोरिया में मंदिर बनेगा। और आज बंधु जाकर के देखिए मेरे बहुड़ावानाथ बाबा चमक रहे हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है और उस प्रतिष्ठा में भगवान अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं। बंधु जलाना पड़ता है, लेकिन उस शव में कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा होती है। बिना उनकी कृपा से, बिना उनकी करुणा के कुछ नहीं हो सकता महाराज।